हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में अपन ने जाना था कि लिस्ट क्या होती है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि लिस्ट के कौन कौन से मेथड हैं और उनका यूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट का सबसे पहला मेथड है अपेंड। तो सबसे पहले अपन एक फाइल बना देते हैं, लिस्ट डॉट पी वाई, और एक लिस्ट बनाते हैं नेम इज इक्वल टू, और उसमें नेम स्टोर कर देते हैं, जैसे कि खुशवीर, राहुल, करण। तो अपना लिस्ट का पहला मेथड है अपेंड। अपेंड मेथड क्या करता है कि अपन को जो भी न्यू एलिमेंट अपेंड करना है तो वो लिस्ट के एंड में करेगा। फॉर एग्जांपल कि अपन को नया नाम को अपेंड करना है, ठीक है, तो अपन अपेंड करते हैं नेम डॉट अपेंड, और फिर जो एलिमेंट अपेंड करना है उसको लिखना है, जैसे कि नेहा। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट नेम। तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार। तो ये देखिए, जो नेहा थी वो लिस्ट के एंड में अपेंड हुई। तो मतलब अपेंड फंक्शन क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट को लिस्ट के एंड में अपेंड करता है, ठीक है। तो ये है अपना पहला मेथड। तो दूसरा मेथड है काउंट। तो बेसिकली काउंट क्या करते हैं कि आपके लिस्ट में, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये राहुल है, ये लिस्ट में 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो काउंट में अगर अपन राहुल लिखेंगे तो वो 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि राहुल 2 बार आया है। चलिए इसको एक बार करके देखते हैं, जैसे कि नेम डॉट काउंट, और यहाँ पे लिखते हैं राहुल, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ए नाम के वेरिएबल में, और प्रिंट करते हैं ए को। तो ये देखिए आउटपुट में अपने 2 आ गया। क्यों आया? क्योंकि लिस्ट में राहुल 2 बार है। तो काउंट फंक्शन बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर आपको पता करना हो कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, तब आप काउंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अपना तीसरा मेथड है इंडेक्स। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है कि जैसे कि लिस्ट में कोई भी एलिमेंट है, उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जाननी है, तब आप इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हो। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अपन को करण का इंडेक्स नंबर जानना है, ठीक है, कि करण कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट नेम डॉट इंडेक्स, और जिस भी एलिमेंट का आपको इंडेक्स नंबर जानना है वो लिख देना है आपको, जैसे कि करण। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया। अपन ये चेक करें लिस्ट में, तो खुशवीर 0 पे है, राहुल 1 पे है, और करण 2 पे है, ठीक है। तो ये अपने इंडेक्स फंक्शन का यूज है। तो अपना चौथा मेथड है इंसर्ट। तो आप पूछोगे कि इंसर्ट क्या करता है। तो इंसर्ट यूज होता है न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होगे कि अपेंड भी तो उसके लिए होता है, लेकिन अपेंड न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कराता है एंड में लिस्ट के, ठीक है। लेकिन इंसर्ट मेथड का यूज करके अपन किसी भी एलिमेंट को किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की, जैसे कि ये लिस्ट है नेम डॉट इंसर्ट, और फिर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर आपको पहला पैरामीटर देना है इंडेक्स नंबर। आपको किस इंडेक्स नंबर पे आपको न्यू एलिमेंट स्टोर करना है। तो मुझे 0 नंबर पे स्टोर करना है। और दूसरा पैरामीटर आपको देना है कि आपको क्या एलिमेंट स्टोर करना है। तो मुझे स्टोर करना है दीपक, और फिर प्रिंट करा देते हैं नेम को। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 0 इंडेक्स पे दीपक स्टोर हो गया, ठीक है। लेकिन अपेंड क्या करता है कि लिस्ट के एंड में स्टोर कराता है, और इंसर्ट क्या करता है कि अपन पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे अपन एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपेंड और इंसर्ट में फर्क है। तो अब अपन जानते हैं पॉप के बारे में। तो बेसिकली पॉप यूज होता है किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। अपन एक न्यू लिस्ट बनाते हैं फ्रूट नाम की, और इसमें 3 फ्रूट को स्टोर कराते हैं। पहला कराते हैं एप्पल, दूसरा कराते हैं मैंगो, और तीसरा कराते हैं बनाना। फिर अपन लिखते हैं फ्रूट डॉट पॉप, फिर ये ब्रैकेट, और प्रिंट करा देते हैं फ्रूट को। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए बनाना रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैंगो रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे पास कर दोगे मैंगो की इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो मैंगो कितने नंबर पे है, 0 1। तो मैंगो 1 नंबर पे है, तो अपन यहाँ पे पास कर देंगे 1, और फिर इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए एप्पल और बनाना है, और मैंगो रिमूव हो गया, ठीक है। और अगर एप्पल को रिमूव करना है तो अपन 0 लिखेंगे, और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए एप्पल रिमूव हो गया, और मैंगो और बनाना लिस्ट में है। तो ये है पॉप मेथड। तो अब अपन जानते हैं रिवर्स के बारे में। तो रिवर्स बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना हो,
तब अपन रिवर्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन ये लिस्ट ले लेते हैं और इसको रिवर्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है फ्रूट डॉट रिवर्स और फिर ये ब्रैकेट और फिर प्रिंट करा देते हैं फ्रूट को। इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए एप्पल लास्ट में चला गया और बनाना पहले आ गया, तो मतलब एप्पल मैंगो बनाना था तब हो गया बनाना मैंगो एप्पल। तो रिवर्स ने क्या किया, अपनी लिस्ट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो रिवर्स मेथड यूज होता है लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। तो अब अपन जानते हैं शॉर्ट मेथड के बारे में। तो इसके लिए अपन एक लिस्ट बनाते हैं नंबर नाम की। तो ठीक है, अपन ने लिस्ट में नंबर को स्टोर करा दिया, लेकिन ये जो लिस्ट में नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए अपन शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। तो अपन को सिंपली लिखना है नम डॉट शॉर्ट और फिर ये ब्रैकेट और प्रिंट करा देते हैं नम को, और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए जो एलिमेंट है वो शॉर्ट हो गया, पहले 23 आ गया, फिर 24 आ गया, 26 आ गया, 52 आ गया, 65, 82 और 90 है, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड क्या करता है, लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, ठीक है। तो अपने शॉर्ट मेथड के बारे में अपन ने जान लिया। लेकिन अगर जैसे कि ये लिस्ट है, इसमें से आपको मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है या फिर मिनिमम नंबर को आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आप यूज करोगे मीन मेथड का, ठीक है। तो मीन मेथड क्या करता है कि इस लिस्ट में से आपका जो मिनिमम नंबर है वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। तो आपको लिखना है प्रिंट फिर मीन फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिस्ट का नाम पास कर देना है या वेरिएबल पास कर देना है। तो अपना आउटपुट में आया 23। तो अगर अपन इस लिस्ट में देखें तो सबसे मिनिमम जो एलिमेंट था वो 23 था, ठीक है। तो ये अपना मिनिमम नंबर रिटर्न हो गया। और सेम अगर आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो आप लिखोगे प्रिंट फिर ब्रैकेट मैक्स, और फिर इस ब्रैकेट में आपको लिस्ट को पास कर देना है और फिर इसको रन करते हैं। तो ये देखिए 98 रिटर्न हो गया। तो अगर इस लिस्ट में अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा एलिमेंट अपना 98 है, ठीक है। तो अपन ने मीन और मैक्स मेथड को अच्छे से जान लिया है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो अपना अगला मेथड है रिमूव। तो रिमूव यूज होता है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तब आप सोच रहे होगे कि पॉप भी तो उसके लिए यूज होता है ना, लेकिन पॉप में क्या होता था कि अपन इंडेक्स वैल्यू को पास कर देते हैं रिमूव करने के लिए, लेकिन रिमूव मेथड में अपन पर्टिकुलर एलिमेंट को पास करेंगे रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो आपको जैसे कि अपन को 26 को रिमूव करना है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे नम डॉट रिमूव और फिर ब्रैकेट में जिस एलिमेंट को रिमूव करना वो लिखना है। जैसे कि अपन को 26 को रिमूव करना है तो अपन यहाँ पे लिखते हैं 26 और इसको फिर प्रिंट करा देते हैं प्रिंट नम, और इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए लिस्ट में से 26 रिमूव हो गया, ठीक है। तो एक बार मैं वापस आपको रिमूव और पॉप को थोड़ा समझा देता हूँ। तो पॉप में क्या होता था कि अपन पॉप में इंडेक्स वैल्यू को पास करते थे किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, लेकिन रिमूव मेथड में क्या होता है कि अपन को जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है वही अपन एलिमेंट को पास कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अपनी लिस्ट का अगला मेथड है क्लियर। तो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ये मेथड लिस्ट को क्लियर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेथड क्या करता है कि लिस्ट को पूरा एम्प्टी कर देता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। तो अपन को सिंपली लिखना है नम डॉट क्लियर और फिर ये ब्रैकेट और फिर प्रिंट करते हैं नम को, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए जो अपना क्लियर मेथड था तो उसने क्या किया, लिस्ट को पूरा क्लियर कर दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर मेथड क्या करता है आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक अपन ने लिस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड थे वो अपन ने सारे कवर कर दिए, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।